हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ए लेंस। पावर एक कॉमन वर्ड है। जनरली पावर का मतलब स्ट्रेंथ होती है, मेरे में कितनी ताकत है कि मैं इसको तोड़ दूं, किसी रोड को मोड़ दूं। पावर पावर और प्लस वन में ही पड़ी थी, एबिलिटी टू डू वर्क डन पर सेकेंड। तो वैसे ही पावर लेंस की भी होती है। जब एक रे ऑफ लाइट लेंस के अंदर से पास करती है तो वो उसको कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। तो पावर is the ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on it। एक बीम ऑफ लाइट, जब एक लाइट की रे या बीम उसके ऊपर गिरेगी तो उसको कितना बेंड करता है, कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, उसको पावर बोलते हैं। कितना मोड़ता है। जैसे मैंने एक रोड ली, रोड को पकड़ के मोड़ दिया, तो वो वैसे एक लेंस रे को कितना डेविएट करता है, कन्वर्ट या डाइवर्ज, वो उसकी पावर होती है। तो डेविएट कितना करता है, वो डेविएशन का फॉर्मूला निकालते हैं पहले, उसके बाद पावर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक फील लेना चाहते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। देखो, सपोज करो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये रे इसके ऊपर गिरी, ठीक, ये ऐसे जा रही थी, ये इधर मुड़ गई, कितना डेविएशन आया, डेल्टा। ये एंगल मान लो अल्फा, ये एंगल मान लो बीटा, और ये हाइट क्या मान लूँ मैं, एच। ठीक, एक ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर, तो आपको पता है डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसके बाद अगर देखा जाए, सिंस अल्फा बीटा एंड अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, तो क्या हुआ, अल्फा नियरली टेन अल्फा, और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, एच बाई यू, और ये भी इसी तरह से बीटा टेन बीटा एच बाई वी। अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और, एच बाई यू है, एच बाई वी, ये भी ठीक है। अगर मैं कह दूँ यू यहाँ पे साइन कन्वेंशन साथ लें तो लेंस से पीछे डिस्टेंस माइनस की लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, डेल्टा इक्वल टू अल्फा एच बाई माइनस यू एच बाई वी। एच कॉमन लिया जाए, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, और भाई साहब आपको पता है ये क्या होता है, वन बाई एफ। तो डेविएशन प्रोड्यूस बाई ये लेंस किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ एंड एच हाइट ऑफ रे इंसिडेंट ऑन लेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कितनी हाइट के ऊपर है, इसके ऊपर टकराएगी। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर वेरी स्मॉल एच। एच काफ़ी स्मॉल हो, क्योंकि अपर्चर स्मॉल लिया है, उसके लिए वैलिड है। ठीक है, ओके। एच अगर 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए तो एफ कितना हो जाएगा, एच अगर 1 सेंटीमीटर लिया जाए तो एफ डेल्टा इक्वल टू 1 बाई एफ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। लेट एच इक्वल टू 1, क्या था हमारे पास, डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ। हमने माना एच इक्वल टू 1। अब मीटर सेंटीमीटर वो देखते हैं। अभी मान लो मीटर, ठीक है, तो डेल्टा क्या हो गया, 1 बाई एफ, एफ भी किस में हो गया, मीटर। तो बेटा डेल्टा क्या होता है, डेविएशन, और डेविएशन मुड़ना, लेंस ही तो मोड़ता है, वो क्या है, पावर। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, P इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ मीटर में, एफ अगर मीटर में है तो पावर क्या, पावर की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर,
जिसको डी से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ पावर डायप्टर में और 1/4 फोकल लेंथ मीटर में। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, मीटर में। अब बात ये आती है कन्फ्यूजन, बच्चे सोचते हैं कि पावर भाई पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। वो देखो, पावर पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग, पावर नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग। अब मैंने आगे लेंस नहीं लिखा, मिरर नहीं लिखा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। देखो, फॉर लेंस, सुनना ध्यान से, P = 1/f, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, ये मीटर में लिखा, पावर डायप्टर अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ तो h को लेंगे 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो 1/f था और f किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। याद कर लो फॉर्मूला, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f। क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो, पावर 1/f, ठीक है, पावर 1/f फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव, f अगर पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग। भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, लाइट को कन्वर्ज करता है ना, कॉन्वेक्स लेंस पे रे गिरेगी तो कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है तो फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव होती है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो P भी क्या होगा, पॉजिटिव। प्रूव हो गया, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। फॉर कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग। देखो, कॉनकेव के लिए f क्या होता है, नेगेटिव। तो P = 1/f, f अगर नेगेटिव है तो P भी क्या हो गया, नेगेटिव। बात समझ में आई, अभी न्यूमेरिकल करेंगे पता लग जाएगा। तो कॉन्वेक्स के लिए P नेगेटिव, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए P पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो, अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं पावर पे, फिर पावर ऑफ मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पावर ऑफ मिरर। क्वेश्चन है, फोकल लेंथ = 10 सेंटीमीटर, प्लस का इसका मतलब कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। भाई f पॉजिटिव है तो P भी पॉजिटिव होगा, f नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में, है ना। तो 100/f कितना है, 10। तो पावर कितनी आ गई, प्लस का 10 डायप्टर। तो कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर फॉर डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। तो पावर क्या होती है भाई, 100/f। तो 100/-20 -5, तो पावर क्या आ गई, -5 डायप्टर। किसके लिए, डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पावर प्लस की है तो कॉन्वेक्स, पावर माइनस की है तो कॉनकेव, लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। P अगर नेगेटिव है तो आपका डाइवर्जिंग है, P अगर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस है, P पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस। सीधी सी बात है, क्योंकि P = 1/f, f पॉजिटिव तो P पॉजिटिव, f नेगेटिव तो P नेगेटिव, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो भाई, चेंज करना आ गया। फॉर ए मिरर, मिरर की बात करें, कौन सा, स्फेरिकल या प्लेन, बताओ। हम एक मिरर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल या प्लेन। P = -1/f अगर ये मीटर में है तो, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो 100। यहाँ माइनस क्यों है भाई, यहाँ माइनस क्यों, देखो, फॉर कॉन्वेक्स मिरर f पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर है, f पॉजिटिव है, बट कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग के लिए पावर नेगेटिव होती है, तो देखो P = -1/f, f तो पॉजिटिव है, f तो क्या है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f पॉजिटिव है,
बट वो होता कैसा है, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग की पावर क्या होती है, नेगेटिव। सो पावर इज नेगेटिव। जनरली बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मिरर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पता लग जाए P इक्वल टू -1/f, तो ये सोचते हैं माइनस क्यों आया। तो बेटा माइनस इसलिए आया क्योंकि पावर डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव करने के लिए इसको नेगेटिव लिया, समझ रहे हो, डाइवर्जिंग है नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ तो यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, इसी टाइप से फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव है बट कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, P इक्वल टू 1/f। तो P इक्वल टू माइनस, f नेगेटिव है तो माइनस का f, तो पावर क्या आ गई, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग के लिए क्या आ गई, पॉजिटिव। तो मिरर में पावर का नेगेटिव फॉर्मूला आता है क्योंकि कन्वर्जिंग के लिए उसको पॉजिटिव करना है और डाइवर्जिंग के लिए उसको नेगेटिव करना है। बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा लेंस के लिए P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर और मिरर के लिए P इक्वल टू -100/f सेंटीमीटर। ठीक है, याद हो जाएगा, समझ में आ गई कैसे क्या होता है। ओके, इसके हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और कंबाइंड फोकल लेंथ। जब दो या दो से ज़्यादा लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, कंबाइंड फोकल लेंथ। टू lenses आर इन कॉन्टैक्ट, दो लेंस आपस में कॉन्टैक्ट है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में आ जाता है हमारा, और न्यूमेरिकल का पता बोर्ड में भी और नीट जेईई में भी आ जाते हैं। तो मान के चलो हमारे पास दो लेंस हैं और दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में रख दिए, C1 C2। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ से U डिस्टेंस पे, क्लियर। ये रे ऑफ लाइट गई L1 L2। मान लो सेकंड लेंस absent है, इफ L2 इज absent, L2 नहीं है तो रे सीधी जाएगी L2 नहीं है तो रे सीधी जाएगी तो यहाँ से क्या बनाएगी, V1। अब आपको पता है फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट को देखो, बाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पहले की फोकल लेंथ f1, दूसरे की f2। ठीक है, पुट u का u, v का v1 और f का f1। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह वेरिएबल पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। वेरिएबल की जगह जब वेरिएबल पुट करते हैं तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। तो ये हो गया 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u फर्स्ट, बट L2 इज प्रेजेंट। एक्चुअली L2 अगर प्रेजेंट है तो रे इधर से जा रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये फिर से मुड़ जाएगा। तो ये I1 नाम दिया था तो इसको मैं I नाम देता हूँ, और यहाँ से ये V डिस्टेंस। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई लेंस फॉर्मूला। फर्स्ट इम्प्लाइज, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो अगर L2 प्रेजेंट है तो पुट U इक्वल टू V1, V इक्वल टू V, F इक्वल टू F2 इन फर्स्ट इक्वेशन थी मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, सॉरी U ऑब्जेक्ट, फर्स्ट की इमेज V1, V का V, F का F2 रखो, 1/f2 1/v 1/v, U की जगह V1। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो सेकंड का ऑब्जेक्ट V1, फाइनल इमेज, ठीक है। थर्ड, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे तो भाई 1/f1 1/f2, 1/v1 माइनस का प्लस का कैंसिल, 1/v माइनस 1/u। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सारा हो गया। अगर दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करें
जो सेम ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे था उसके लिए सेम जगह पे इमेज बनाए। तो इसका मतलब सिंगल लेंस सेम इफेक्ट दे रहा है। फोकल लेंथ क्या मान लिया एफ। तो इफ अ सिंगल लेंस गिव्स सेम इफेक्ट तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 5 यहां से फोकल लेंथ एफ। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। सिंगल लेंस सेम इफेक्ट दे रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है भाई, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो यहां से देखें, कंपेयर इक्वेशन 4 और 5। 4 और 5 अगर कंपेयर करते मेरे पास आता 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसका मतलब दो लेंस अगर कांटेक्ट में है तो उनकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, फॉर n लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर n लेंस कॉन्टैक्ट में हो तो 1/f 1/f1 1/f2 1/f3 एंड सो ऑन 1/fn। हाँ या ना? ठीक है, सिंस p इक्वल टू 1/f तो p इक्वल टू p1 प्लस p2 एंड सो ऑन pn। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं? p इक्वल टू p1 प्लस p2। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर मेरे पास लेंस हैं कांटेक्ट में हैं तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल का सम और पावर का डायरेक्ट सम बराबर होते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये सारे जो लेंस थे वो कॉन्वेक्स थे। कौन से थे? कॉन्वेक्स। अगर एक कॉनकेव हो तो इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। देखो कैसे, पहला लेंस ये, दूसरा लेंस ये, नहीं क्या C1 C2, फोकल लेंथ F1 F2। तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/f इक्वलेंट 1/f1 इसकी माइनस 1/f2 इसकी। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो F2 माइनस F1 डिवाइड बाई F1 F2 लिख सकता हूँ। तो F मेरे पास आ गया F1 F2 बटे में F2 माइनस F1। ठीक है भाई, F1 फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की और F2 फोकल लेंथ कॉनकेव की। तो F2 कॉनकेव की, बट माइनस साइन में ले चुका हूं, बार बार नहीं लेना, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इफ F2 ग्रेटर देन F1, अगर कॉनकेव की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से ज्यादा है तो F पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड देखो माइनस ले चुके, अब तो मैग्नीट्यूड है सर। तो अगर F2, देखो ये तो दोनों का प्रोडक्ट है, F2 अगर ज्यादा है तो F पॉजिटिव। बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस, मतलब क्या हुआ? कॉनकेव की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से ज़्यादा है, कॉनकेव की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से ज़्यादा है, तो कॉन्वेक्स कितने बिहेव करेगा? उल्टा इफेक्ट है। और इफ़ F2 लेस देन F1, F कॉनकेव लेस देन F कॉन्वेक्स, F नेगेटिव। देख लो, अगर ये कम होगा, ये 4 और ये -6, तो माइनस का बचेगा F, तो F नेगेटिव। इसका मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ या कंबाइंड लेंस बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस। बड़ी बात समझ में आ रही है? तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स ज़्यादा है तो ये, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, दो लेंस है, दोनों कॉन्टैक्ट में, दोनों अपोजिट हैं। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इक्विवेलेंट लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है, तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, CBSE में कई बार आ चुका है। क्या?
इफ f1 इक्वल टू f2, दोनों की फोकल लेंथ बराबर, तो f इक्वल टू f1 f2 बाई इन्फिनिटी, जीरो। अगर दोनों की फोकल लेंथ बराबर है तो जीरो, जीरो का मतलब इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, लाइट सीधी निकल गई। ग्लास प्लेट, कॉम्बिनेशन बिहेव एज प्लेन ग्लास प्लेट। सीबीएसई में कई बार आ चुका है कि अगर दो लेंस कंबाइंड हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, तो हाउ विल द सिस्टम बिहेव, इट विल बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, रेस सीधी निकल जाएगी, या उसकी इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी। कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लोग कर सकते हो? यस, ठीक है भाई। पावर ऐड होती है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल करके ऐड होती है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैग्नीफिकेशन के बारे में क्या विचार है। तो देखो, मैग्नीफिकेशन, ये लेंस था, दूसरा ये लेंस था, ये गई ऐसे, गई ऐसे आ गई, यू V1 ऐसा था ना। तो फर्स्ट की मैग्नीफिकेशन M1 V1 बाई यू, हाँ या ना, V1 बाई यू। सेकंड की मैग्नीफिकेशन, सेकंड का फाइनल V, और ये क्या है, V1। अरे यार, सेकंड के लिए इमेज तो है V और ऑब्जेक्ट क्या है, V1। फर्स्ट की इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट। M1 M2 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो V1 बाई यू, V बाई V1, ये कैंसिल, V बाई यू। फाइनल इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइज, तो m इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू सो ऑन। कोई आपसे पूछ ले, वाई डू वी कंबाइन लेंसेज, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज, मतलब नॉट ऐड, मल्टीप्लाई। मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज मैग्नीफिकेशन, लेंस को कंबाइन क्यों करते हैं, मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे बन जाते हैं सीबीएसई में या नॉर्मल। देखो, सपोज कीजिए focal length of two lenses are 30 centimeter and 20 centimeter each. Find power of system if two lenses are placed in contact. अगर दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे तो पावर क्या होगी? तो नेट फोकल लेंथ क्या है, ये होती है 1/30 1/20, ठीक है भाई। 60 2 + 3 5/60 1/12, तो F कितना आ गया भाई, 12 सेंटीमीटर। पावर क्या होती है, 100/F सेंटीमीटर में, तो 100/12, तो पावर का फॉर्मूला हो गया 50/6 20/3 डायोप्टर। हाँ या ना, बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हमारे पास दो फोकल लेंथ में सोल्व कर लूँ। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो फोकल लेंथ निकालो, पावर उसका उल्टा कर दो, ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखो, मेरे ख्याल से काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पावर ऑफ two lenses in contact
इज tan डायप्टर, ठीक है। इफ फोकल लेंथ, मेरी बात समझ रहे हो, 2 कर लो, चलो 10। इफ फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अदर। तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है 100/f, दो लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ है तो नेट, ये भी नेट, पावर नेट कितना 10, तो 100/f नेट, तो f नेट कितना आ गया भाई 10 आ गया। नाउ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f नेट कितना दे रखा है 10, 1/f1 पहले की कितनी है 20, दूसरे की निकालनी है, तो 1/f2 क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, तो 2 से मल्टीप्लाई 1/20। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दो लेंस है, कंबाइंड पावर दे रखी है, तो कंबाइंड पावर का उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगी। फॉर्मूला पता है, एक की पता दूसरे की निकाल लो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसा आ जाए घुमा के तो भी कर सकते हैं, ओके। और देखिए, इफ पावर ऑफ 2 lenses in contact are 5D and -3D, find focal length of combination। तो पहले लेंस की पावर कितनी है 5D, दूसरे की कितनी है -3D, ठीक है। फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन पूछिए तो नेट पावर, भाई ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। 5 - 3 कितना आ गया 2D। सिंस अब नेट पावर P नेट इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर नेट, सेंटीमीटर में, तो पावर नेट कितनी है 200/f, ये आ गया, ये कितना आ गया 50, तो f कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो कॉम्बिनेशन आ गई, बात समझे। दो पावर थी, दोनों को ऐड कर दो, नेट आ जाएगा, नेट का उल्टा कर दो। तो फोकल लेंथ दोनों दे रखी हो, उसका उल्टा कर दो, पावर आ जाएगी। नेट फोकल लेंथ दे रखी है, उल्टा कर दो, पावर आ जाएगी। फॉर्मूला समझ में आ गया, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों में से एक अप्लाई होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगर नेट पावर दे रखी है, उल्टा कर दो, ये आ जाएगा। एक ये दे रखा है, दूसरा निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस टाइप से क्वेश्चन सीबीएसई में आ जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। जो दे रखा है उसको सोल्व कर लो, बस जो निकालना है निकल जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन से वैल्यू पुट करनी है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f, मीटर में तो 1/f। क्लियर? लेंस के लिए प्लस का रहता है। एक अच्छा क्वेश्चन देखें, 2015 में जेई ने पूछ लिया था। देखो 2015 में जेई ने ऑनलाइन पूछा था क्या, a plano convex lens is placed in contact with plano concave lens, ठीक है, having refractive index n1 and n2 respectively, ठीक है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, n1 n2, ठीक है। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, याद हो तो n-1/r, याद आ रहा हो तो, अरे हाँ या ना, n-1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, ठीक है। फॉर प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव के लिए आपको याद आ रहा हो तो ये हो जाएगा, ये n2 - 1/r, माइनस का। कॉनकेव के लिए माइनस होता है, कॉन्वेक्स के लिए प्लस का होता है, पता है इतना तो, ठीक है।
अब दो लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ मुझे पता है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, ये तो मुझे याद होना चाहिए। अगर मैं जेई नीट की तैयारी कर रहा हूँ एटलीस्ट इतना तो मुझे याद होगा। अब ये क्या आ गया देखो, n1 - 1 बटे r माइनस n2 - 1 बटे में r, ठीक है। 1/f इक्वल टू n1 - 1, 1/r बाहर आ जाएगा, n1 - 1 माइनस n2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया n1 - n2 बटे r, तो f क्या आ गया r अपॉन में n1 - n2, सवाल ख़त्म। कंबाइंड फोकल लेंथ, तो मुझे पता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, प्लेनो कॉनकेव की फोकल लेंथ, इस टाइप से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। r अपॉन n1 - n2 कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जनरली पीछे क्वेश्चंस में फोकल लेंथ गिवन थी आपको, यहाँ फोकल लेंथ निकालनी थी, आगे तो फॉर्मूला वही है। अगर आपसे पावर पूछ रहे तो उसका उल्टा कर दो, पावर अगर पूछें तो n1 - n2/r, कोई ख़ास बात नहीं है, और यहाँ से पावर इसका उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। तो कंबाइंड फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, पावर क्या होती है समझ में आ गई, कैसे आई वो भी समझ में आ गया, ठीक है। ओके, इफ टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, अगर ये आ जाए तो यहाँ क्या फॉर्मूला है देखो, लेंस f1 फोकल लेंथ, लेंस f2 फोकल लेंथ, और सेपरेशन क्या मान लें d, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f1 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2, याद कर लो, CBSE में नहीं है, ठीक, इसको याद कर लो, ठीक है। इसमें केस बन जाए, इफ रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फाइनली गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी पे ही जा रही है, मान लो यहाँ से ये टकरा के इधर चली गई, तो क्या हुआ, इन्फिनिटी से आई इन्फिनिटी पे गई, इसका मतलब प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, तो नेट फोकल लेंथ क्या हो गई इन्फिनिटी, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, सीधी आई सीधी गई, तो 1/f फर्स्ट क्या बन जाएगी, 1/f नेट इन्फिनिटी, 1/f1 1/f2 माइनस d f1 f2, ये 0, 1/f1 1/f2 d f1 f2, एलसीएम ले लो, ये कट गया, तो d किसके बराबर आ गया f1 f2, दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है वो दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर आ गया, वो दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर, क्योंकि इसकी रे आई ऐसे तो इसके फोकस पे गिरेगी, और अगर सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पे, तो डी ऐसे आ जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। और क्या कंडीशन आ जाए इसमें, यहाँ दोनों लेंस कॉन्वेक्स थे, इफ वन ऑफ लेंस इज कॉनकेव, तो D हो जाएगा f1 माइनस f2, f1 कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, अगर दोनों कॉनकेव है दोनों नेगेटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो बेटा लेंस डेविएशन प्रोड्यूस करता है, आ गया, पावर कैसे आई वो समझ में आ गया, पावर ऑफ मिरर क्या होती है वो भी आ गया, लेंस कंबाइन क्यों करते हैं, मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, कितनी बड़ी वो भी निकाल सकते हैं, पावर कितनी बड़ी, फोकल लेंथ क्या होगी नेट वो भी निकाल सकते हैं। जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर बन जाते हैं, हमने एक एक करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, अच्छे भी इजी भी। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस कॉम्बिनेशन, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लेंस मिरर कॉम्बिनेशन कहाँ बनेगी, तो उसके लिए वेट कीजिए, आज की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।